ये कहानी है असगर की। असगर की उम्र 35 साल हो चुकी थी। असगर ने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, मास्टर्स किया हुआ था, एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था और बहुत ही शरीफाना किस्म की ज़िंदगी गुजारी थी। ना कभी किसी लड़की के साथ अफेयर्स, ना किसी किस्म का कोई नशा, ना सिगरेट, ना पान, ना कोई और गलत काम करता था। घर भी टाइम से आ जाता था, सबकी इज़्ज़त करता था, सबसे प्यार करता था, सब उसे पसंद करते थे। लेकिन उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। उसकी अम्मी जिन जिन घरों में भी जाती थी रिश्ते के लिए, जहाँ जहाँ पता करती थीं, कोई कहता था लड़का गंजा है क्योंकि असगर के बाल झड़ गए थे। कोई कहता था लड़का कोई बहुत ज़्यादा अरबों में पैसे नहीं कमाता। कोई कहता था एज ज़्यादा हो गई है। कोई ना कोई मसला असगर के साथ चलता रहता था। साथ में उसका पड़ोसी था अमजद। अमजद जो था वो, उसकी एज भी 28-29 हो गई थी, लेकिन उसने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो याशियों में पड़ा हुआ था। वो शराबें पीता था, लड़कियों के साथ घूमता फिरता था, उनके साथ गलत ताल्लुकात रखता था, दोस्तों के साथ भी गलत कामों में फंसा हुआ था। मुख्तलिफ बुराइयां थीं उसके अंदर। लेकिन उस लड़के के बाल भी थे और उसके बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा था। इसलिए उसकी माँ जिस पहले घर में गई, वहाँ से जाके उसका रिश्ता हो गया। और ये वही घर था जहाँ पर असगर की अम्मी कई दफ़ा असगर के लिए रिश्ता लेकर गईं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन उसी के पड़ोसी अमजद को चौके एक आवारा बदजलन था, उसे रिश्ता दे दिया क्योंकि उसके सर पे बाल भी थे और जेब में पैसा भी था। वक्त गुजरता गया, लेकिन अमजद ने अपनी हरकतों को सही नहीं किया। वो उसी तरह से बुरी हरकतों में पड़ा रहा। उसकी बीवी रोती धोती रहती थी, वो नशे में आकर अपनी बीवी को मारता होता था। उसे कोई प्यार नहीं करता था, उसे कोई इज़्ज़त नहीं देता था। अपने ससुराल वालों को भी उसने आज तक कोई इज़्ज़त नहीं दी थी। सब उससे तंग थे। उसके ससुराल वाले रोते धोते थे, लड़की की माँ रोती थी, लेकिन अमजद अपनी ज़िंदगी में मस्त था क्योंकि अमजद को रिश्ता भी फौरी मिल गया था क्योंकि अमजद के पास पैसे थे। दूसरी तरफ असगर बेचारा उसी की उसी तरह कंवारा रह गया और एक दिन अमजद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी नशे में आकर। और उस लड़की की माँ ने आकर असगर से माफ़ी मांगी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुमने इतनी दफ़ा रिश्ता भेजा लेकिन मैंने तुम्हें नहीं दिया और मैंने उस लड़के को दे दिया सिर्फ़ उसके पैसे और उसकी लुक्स को देखते हुए, जबकि तुम जो हो, तुम इतने सादतमंद, इतने शरीफ, इतने नेक बच्चे थे, तुम्हारी तरफ मैं हमेशा इनकार करती आई। तो ये मसला, ये कहानी आजकल हर मोहल्ले की है कि जहाँ पर हम लड़कों को रिश्ता देने से पहले उनका पैसा देखते हैं, उनकी शक्ल सूरत देखते हैं, उनके सर पे बाल देखते हैं, जबकि दूसरी जानिब चाहे किसी लड़के का किरदार जैसा मर्जी हो, सिर्फ उसके पास पैसे हों, उसका बाप कोई अच्छा नामवर आदमी हो, वो खुद चाहे उसके करतूत जैसे मर्जी हो, हम उसे फौरी रिश्ता दे देते हैं। क्यों ये चीज़ें हमारे लिए इतनी ज़रूरी हो गई हैं? क्यों हमने किरदार को छोड़ दिया है? क्यों हम उन लड़कों को हकारत की नज़र से देखते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते? वो आपकी बच्ची को खिला पिला सकता है, उसके सर पे छत दे सकता है, उसके बदन पे कपड़े दे सकता है, उसके मुंह में रोटी दे सकता है। तो अगर उसे वो सोने, जेवरात, डायमंड्स नहीं ला कर दे सकता, लेकिन एक अच्छा किरदार, खुशी, सुकून दे सकता है, तो आप उसे क्यों रिश्ता नहीं देते? क्यों अपनी बच्चियों को घरों में बिठा बिठा के बूढ़ा कर देते हैं और उनकी शादियां नहीं करवाते सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपको मिस्टर परफेक्ट का इंतज़ार है, जो कि शायद अरबों की गाड़ियों में आए और आकर पता नहीं सोने ज़ेवरात की लाइनें लगा दे, बच्ची के नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी करे, फिर आप जाकर अपनी बच्ची को ब्याएंगे। और आप अपनी बच्ची को इतनी देर तक बिठाई रखते हैं कि उसके बालों में सफ़ेदी आ जाती है, स्किन में ढलान आ जाती है, उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, वो बेचारी ज़हनी तौर पे बूढ़ी हो जाती है, तब जाकर आप उसकी शादी करवाते हैं। हमने इससे पहले भी रिश्ता कल्चर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो के अंदर हमने लड़की वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। हमने कहा था लड़की वालों के घर जब लड़के वाले आते हैं तो उन्हें रिश्ता लेकर आने की तमीज़ नहीं होती। वो ऐसी ऐसी बेबुनियाद बातों पर लड़की को रिजेक्ट करके चले जाते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि इसका लड़की के घर वालों पर, लड़की के घर पर, लड़की की अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन आज हम साथ में ये भी बात करेंगे कि लड़के के साथ क्या होता है, लड़के की क्यों रिश्ते रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, उसे क्यों इस तरह की बेबुनियाद चीज़ों के ऊपर मलामत की जाती है, उसे क्यों हकीर दिखाया जाता है, उसके साथ क्यों इस तरह की ज़्यादती की जाती है हमारे मुआशरे में, जिसका हर्जाना आखिरकार लड़की वाले ही भुगतते हैं। क्योंकि जब वो 50-100 लड़के रिजेक्ट कर बैठते हैं तो उनके पास कोई और रिश्ता नहीं आ रहा होता, फिर बच्ची की उम्रें बढ़ रही होती हैं, 100 मसले मसाइल होते हैं। हमने इससे पिछली जो महफिल रिश्ता कल्चर के ऊपर की थी, उसका भी लिंक हम इस वीडियो के एंड पर दे देंगे, जो आप जाकर देख सकते हैं। तो रिश्ता प्रोसेस को हमने इतना ज़्यादा सुपरफिशियल बना दिया है कि ये दो सोल्स का जुड़ना नहीं लगता। ये ऐसे नहीं लगता कि ये कोई इबादत है, ये निकाह हो रहा है, बल्कि ये जॉब इंटरव्यू की तरह लगता है कि उसमें जाकर आपने अपना
आप प्रूव करना है, अपनी वर्थ प्रूव करनी है कि जी मेरा ये फाइनेंशियल स्टेटस है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है, मेरी लुक्स इस तरह की हैं, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसे चलता हूँ। इसी तरह से लड़की को भी इन्हीं सारी चीज़ों से गुजारा जाता है कि लड़की आए, ट्रे में चाय पकड़ कर आकर बैठे, बताए कि मैं ऐसे बात करती हूँ, मैं ऐसे चलती हूँ, मैं ऐसे उठती हूँ, मैं ऐसे बैठती हूँ, मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैं इस टाइम सोती हूँ, मैं कोई बुरी आदतों में नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं वैसे नहीं हूँ। उसको भी अपने आप को वहाँ पर बैठकर प्रूव करना पड़ता है कि जी मैं इस तरह की हूँ। और जो भी आगे से देखने वाले हों, चाहे वो लड़की के माँ बाप हों या लड़के के माँ बाप हों, दोनों ही बैठकर अगले को जज कर रहे हैं कि अच्छा तुम ऐसे हो, तुम वैसे नहीं हो। जिन दोनों की शादी होनी है उनको आपस में बात करने नहीं दी जा रही, वो दोनों अलग अलग फिर रहे हैं। एक महरम की मौजूदगी में उनको चाहिए कि वो जितनी मर्जी आपस में बातचीत करें, एक दूसरे को जाने पहचाने कि वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर रिश्ते डिसाइड किए जाते हैं। इस तरह की बातों पर रिश्ते डिसाइड किए जाते हैं कि लड़की के घर में उसका किचन कैसा है, वो साफ़ है कि नहीं है। लड़के की माँ को बहाना बना के किचन में जा रही होती है ये देखने के लिए कि किचन साफ़ है या नहीं है, कि लड़की सुगड़ है या नहीं है। इसी तरह से लड़की वाले भी लड़के की 100 चीज़ें देख रहे होते हैं, उसके जूते कैसे हैं, उसकी घड़ी कैसी है, वो पैसे कितने कमाता है, क्या ये अमीर लग रहा है नहीं लग रहा है, ये किस गाड़ी में आए हैं, इनका घर कैसा है। ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर जो है आजकल हमारे रिश्ता कल्चर की बुनियाद बनी हुई हैं, जिसकी वजह से रिश्ते नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से इतनी ख़राबियाँ हैं आजकल हमारे माशरे में, जिसकी वजह से शादियाँ डिले हो रही हैं। गैलप पाकिस्तान के एक सर्वे के मुताबिक 60% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये जो रिश्ता कल्चर है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, स्पेशली औरतों के लिए। 50% से ज़्यादा औरतें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बेसिस के ऊपर रिजेक्ट कर दी जाती हैं। या वो हाइट होती है या वो कॉम्प्लेक्शन होता है कि गोरी हो, लंबी हो, बस यही सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके अलावा किरदार को, लड़की की आदत को, इन सारी चीज़ों को देखा ही नहीं जाता, जिनकी वजह से ही कल को कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती, रिश्ते ख़राब होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, तलाक़ें होती हैं। आपको देखना ये चाहिए कि क्या उनके गोल्स मिलते हैं या नहीं मिलते, क्या उनकी वैल्यूज़ मिलती हैं कि नहीं मिलती, क्या उनकी फैमिली एक्सपेक्टेशंस मिलती हैं या नहीं मिलती, उनके फ्यूचर गोल्स मिलते हैं या नहीं मिलते। ऐसे तो नहीं कि इसे कराची जाना है, मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो हम दोनों एक ही गाड़ी में लाहौर से सवार हो गए हैं, तो फिर तो हम रास्ते में जाकर कहीं ना कहीं रुक जाएंगे जब एक ऐसा मोड़ आएगा जहाँ पर हमारे लाइफ गोल्स एक दूसरे से अलग होंगे। दोनों को इक्वली मौका देना चाहिए कि दोनों इक्वली इवैल्यूएट करें एक दूसरे को और पसंद करें। फिर सही सवाल पूछने चाहिए। लड़के से ये पूछने के बजाय कि तुम कितने पैसे कमाते हो, और लड़की से ये पूछने के बजाय कि कितनी तरह की हांडियाँ बना लेती हो, आपको पूछना ही चाहिए कि आपके रिलीजियस व्यूज़ किस तरह के हैं, आपके करियर प्लान्स क्या हैं, आपके फैमिली बाउंड्रीज़ क्या हैं, आप आगे बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, कि फैमिली प्लानिंग किस तरह से करना चाहते हैं। ये सवालात होने चाहिए जो कि आपको पूछने चाहिए। उसके बाद फिर आप अगलों में ये देखें कि वो दूसरों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो वेटर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, वो ड्राइवर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, वो अपने मुलाजमीन को किस तरह से ट्रीट करते हैं। लड़के का देखें कि लड़का अपनी माँ को किस तरह ट्रीट करता है, लड़की का भी देखें कि वो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने बड़ों को किस तरह ट्रीट करती है। इस तरह से आपको पता चलेगा कि वो जनरली लाइफ में किस तरह से है। जैसे अक्सर कहा भी जाता है कि एक लड़का जिस तरह आज अपनी माँ को ट्रीट करता है, उसी तरह वो कल को अपनी बीवी को भी ट्रीट करना शुरू कर देगा। तो औरों के साथ भी एक दूसरे का ट्रीटमेंट ज़रूर देखें। और अगर आपको थोड़ा वक्त चाहिए तो इसमें कोई मसला नहीं है। इट्स ओके टू से कि हम दोबारा मिलेंगे या दोबारा मुलाकात करते हैं या दोबारा देखते हैं, अगर आपकी जेन्युइनली नीयत सही है। अगर आप वैसे ही जो है सिर्फ अगलों के घर खाने पीने भी जा रहे हैं या लड़का लड़की से भी शुगल में मिल रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप जेन्युइनली अगर जा रहे हैं, आपकी नीयत साफ़ है, तो अपना वक्त लेकर फ़ैसला करने में ही समझदारी है। उसके बाद फिर रिश्ता आंटीज़ के ऊपर भरोसा ना करें बिल्कुल भी, कि वो आपको कहें ये रिश्ता बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर कर लें, तो आप आंखें बंद करके वहाँ पे रिश्ता कर रहे हैं। रिश्ता आंटियों से बचें। ये रिश्ता आंटियाँ आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी अपने थोड़े से कमीशन की खातिर, कि जी ये बड़े ज़बरदस्त हैं, इन्हीं से कर लें, लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है। और लड़की वालों को भी लड़के के बारे में कि जी ये तो खरबपति है और ऐसे है वैसे है, और लड़के का तो बाहर की नेशनैलिटी भी होने वाली है, तो ये होने वाला है, पता नहीं क्या क्या बातें। तो इनसे बचें, वरना ये आपकी ज़िंदगी वाकई में बर्बाद कर देंगी। उसके बाद फिर आप अपनी रियल सेल्फ ही दिखाएं दूसरे को, चाहे आप लड़की हैं या लड़के हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, स्पेशली लड़के, कि जब उनका रिश्ता हो रहा होता है तो बहुत रिलीजियस होकर दिखा रहे होते हैं, बड़े शरीफ बन के दिखा रहे होते हैं, जबकि
जबकि वो असल में वैसे नहीं होते। तो ये चीज़ आपके सर पर ही आएगी दोबारा कि शादी के बाद जाकर जब आपकी असल सेल्फ बाहर आएगी तो अगले कहेंगे ये तो वो है ही नहीं जिससे हमने रिश्ता किया था, हमने तो एक बड़े शरीफ, एक बड़े रिलीजियस लड़के से रिश्ता किया था, ये तो पता नहीं क्या चीज़ निकल आया। इसी तरह लड़की के लिए भी अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में झूठी बातें मत बताएं। जब कल को ये बातें शादी के बाद बाहर आएंगी, उस टाइम पर आप क्या करेंगी? उस टाइम तो आप फंस जाएंगी। उस टाइम तो लड़का आपको तलाक दे देगा कि जी ये तो वो लड़की नहीं है जिससे मैंने शादी की थी, मैंने तो क्या सोच के शादी की थी और ये आगे से क्या निकली है। इसलिए अपनी असल सेल्फ दिखाएं। आगे अल्लाह खैर करे, रिश्ता होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। ये तो अल्लाह के काम है, जोड़ियाँ आसमानों पे बनती हैं। आप थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, थोड़ा सा फेथ रखें अल्लाह पे और अपनी असल सेल्फ दिखाएं। उसके बाद फिर मैरिज जो है वो एक म्यूचुअल चीज़ होती है। उसमें लड़का लड़की दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, दोनों को ही अपने आप को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़की ने ही एडजस्ट करना है, लड़के को भी कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए उस चीज़ के लिए तैयार रहें। और अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते या जिस तरह के आप हैं, तो वो सारी चीज़ लड़की के साथ कम्युनिकेट कर दें कि जी मैं इस तरह का हूँ, अभी से सोच लो, अगर मैं कबूल हूँ तो ठीक है, नहीं हूँ तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। देखें, एक ओपन कम्युनिकेशन को इंकरेज करें, लड़का और लड़की को साथ बिठाएं एक महरम की मौजूदगी में, उन्हें बातचीत करने दें, अपने ज़िंदगी के गोल्स उन्हें खुद से तय करने दें, देखने दें कि वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं है। इस चीज़ को रोक कर आप सिर्फ़ और सिर्फ दोनों की ज़िंदगी ही ख़राब करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद फिर अपने बच्चा बच्ची की रिश्ता जर्नी को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। ये छोड़ दें कि फ़लाने की बेटी के इतने रिश्ते आए, हमारी बच्ची के नहीं आए, या फ़लाने के लड़के के वहाँ शादी हो गई, हमारे लड़के की नहीं हुई। हर बंदे की अपनी अपनी जर्नी है, हर बंदे की अपनी अपनी रेस है। तो इसलिए अपनी रिश्ता जर्नी देखें, अपने बच्चे की देखें, उसका ख्याल करें, दूसरों से कंपैरिजन छोड़ दें। तो अगर आपको रिश्ता प्रोसेस के अंदर कोई भी मसले मसाइल आ रहे हैं, या फिर आप कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं या फिर पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने पहले भी रिश्ता कल्चर के ऊपर एक महफ़िल की थी जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। हम इस तरह के जितने भी मौजू हैं जो कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मसला है, जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर महफ़िल करते रहेंगे, ताकि कभी ना कभी जाकर हमारी बात का किसी न किसी फोरम पर असर हो। और अगर एक भी घर इससे ठीक हो जाता है तो इसे हम अपनी सक्सेस समझेंगे। तो रिश्ता कल्चर को आसान बनाएं, इसे सीमलेस बनाएं, इस तरीके से रिश्ता करें कि ये कल को आपके बच्चों के लिए आसानी पैदा करे, उनके लिए खुशियाँ पैदा करे, उनकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाए। आसानी से, खूबसूरती से, सुकून से किरदार को देखते हुए रिश्ता करें।